किसी गांव में एक धनी व्यक्ति के पास बहुत कीमती घड़ी थी। ये घड़ी उसके पिता ने उसे दी थी। पिता की मृत्यु के बाद धनी व्यक्ति उस घड़ी को बहुत संभाल कर रखता था, लेकिन एक दिन उससे घर में घड़ी कहीं खो गई। बहुत खोजने के बाद भी उसे घड़ी दिखाई नहीं दी। धनी व्यक्ति निराश हो गया। वह घर के बाहर आकर बैठ गया। बाहर गांव के कई बच्चे खेल रहे थे। धनी व्यक्ति ने सोचा कि बच्चों से बोल देता हूं, इतने बच्चे ढूंढेंगे तो किसी न किसी को तो घड़ी मिल ही जाएगी। धनी सेठ ने बच्चों को बुलाया और बोला कि मेरी घड़ी घर में कहीं खो गई है। तुम लोगों में से जो भी उस घड़ी को खोज कर लाएगा, मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनकर सभी बच्चे घर में घड़ी खोजने लगे। बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें घड़ी नहीं मिली। सभी निराश होकर सेठ के पास पहुंचे और बोले कि हमें तो घड़ी नहीं मिली है। ये सुनकर सेठ और दुखी हो गया। बच्चे फिर से खेलने लगे। तभी वहां एक बच्चा लौट कर आया और बोला कि मुझे एक बार फिर मुझे घड़ी ढूंढने के लिए अंदर जाने दीजिए। इस बार मैं घड़ी जरूर ढूंढ लूंगा। सेठ ने उस बच्चे की बात मान ली। बच्चा घर में गया और कुछ देर में वह घड़ी लेकर बाहर आ गया। सेठ घड़ी देखकर हैरान था। उसने बच्चे से कहा कि मैंने पूरे घर में इसे खोजा था। फिर सभी बच्चों ने भी इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को घड़ी दिखाई नहीं दी। तुमने इसे कैसे ढूंढ लिया? लड़के ने कहा कि मैं घर के अंदर गया और एक जगह चुपचाप खड़ा हो गया। इसके बाद मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। तभी मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। मैं इस आवाज की दिशा में घड़ी को खोजने लगा और तुरंत ही घड़ी मुझे मिल गई। सीख: जब हमारा मन शांत होता है तो एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्र मन से किए गए काम में बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। इसीलिए कोई भी काम समय मन को शांत रखना चाहिए। मन को मानसिक तनाव से बचाने के लिए रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और शांति मिलती है। पुराने समय की बात, एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे मां की एक बात याद आई। उसकी मां कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं, उसी समय असफल हो जाते हैं। एक अंधा भीख मांगता हुआ एक विख्यात राजा के द्वार पर पहुंचा। राजा को दया आ गई। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, यह भिक्षुक जन्मांध नहीं है, यह ठीक हो सकता है, इसे राजवैद्य के पास ले चलो। रास्ते में मंत्री कहता है, महाराज, यह भिक्षुक शरीर से हृष्ट पुष्ट है। यदि इसकी रोशनी लौट आई तो इसे आपका सारा भ्रष्टाचार दिखेगा, आपकी शानो शौकत और फिजूल खर्ची दिखेगी, आपके राजमहल की विलासिता और निवास का अथाह खर्च दिखेगा। इसे यह भी दिखेगा कि जनता भूख और प्यास से तड़ड़े चपा रही है, सूखे से अनाज का उत्पादन हुआ ही नहीं और आपके सैनिक पहले से चौगुना लगान वसूल रहे हैं। शाही खर्चे में बढ़ोतरी के कारण राजकोष रिक्त हो रहा है, जिसकी भरपाई हम सेना में कटौती करके कर रहे हैं। इससे हजारों सैनिक और कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। ठीक होने पर यह भी औरों की तरह ही रोजगार की मांग करेगा और आपका ही विरोधी बन जाएगा। मेरी मानिए तो यह आपसे मात्र 2 वक्त का भोजन ही तो मांगता है। इसे आप राजमहल में बैठाकर मुफ्त में सुबह शाम भोजन कराइए और दिन भर इसे घूमने के लिए छोड़ दीजिए। यह पूरे राज्य में आपका गुणगान करता फिरेगा कि राजा बहुत न्यायी है, बहुत ही दयावान और परोपकारी है। इस तरह मुफ्त में खिलाने से आपका संकट कम होगा और आप लंबे समय तक शासन कर सकेंगे। राजा को यह बात समझ में आ गई। वह वापस अंधे के पास गया और दोनों उसे उठाकर राजमहल ले आए।
जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। बुरे दिनों का एक अच्छा फायदा है, अच्छे अच्छे दोस्त परखे जाते हैं। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बनी बनी तो जीवन में कुछ ही होती है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।